भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का बयान आया है और अब जो बयान आया है उससे लग रहा है कि इनको शायद सद्बुद्धि आ गई है। दोनों भाई अभी तक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे उससे हमेशा ये लगता था कि वो सरकार को धमकी दे रहे हैं या तो ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन और बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि 4 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ चुका और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी, अब अगले चुनाव में भी उनको माहौल पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। क्योंकि आपको बताएं, ये जो भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत जिसके अध्यक्ष हैं, इनका आधार केवल यूपी के कुछ जिलों तक सीमित है और उन जिलों में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें जिस तरह की जीत हासिल की, मतलब आप समझिए कि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के खुद के गांव में उनका जो पोलिंग बूथ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिली थी। और इसीलिए जब इनको लग गया कि अब कोई आधार नहीं है तो निश्चित रूप से अब आदमी को समझ में आता ही है कि राजनीति तो खत्म हो गई, यूनियनगिरी भी खत्म हो गई। क्योंकि किसानों के मुद्दे की जो ये बात करा करते थे, इन्होंने कहा एमएसपी पर सरकार गारंटी दे, एमएसपी पर एक कमेटी गठन हुए, लेकिन अब की बार जो ये देख रहे हैं किसानों का रुख क्या है, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान हो फिर या हरियाणा, सब जगह किसानों की स्थिति ये है कि जो गवर्नमेंट की गेहूं के लिए एमएसपी तय हुई है, लोगों को उससे ज़्यादा मूल्य प्राइवेट मार्केट में मिल रहा है। अभी उदाहरण के लिए अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद कर रही है गवर्नमेंट। अब एमएसपी पर यदि गारंटी देते इन राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की बात मानकर, और सारे किसान अगर मंडी में इस गेहूं को दे दें तो उनको तो भारी नुकसान है। क्योंकि प्राइवेट जो लाला है, जो उद्योगपति हैं, वो लगभग 2200 रुपये तक कहीं कहीं गेहूं की खरीद कर रहे हैं, यानी लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल उनको लाभ मिल रहा है। अब इसमें राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी है, इनके पास जितना गेहूं पैदा हुआ है ये सारा का सारा मंडी में लेके नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। तो लोग आसपास के इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप तो एमएसपी पे गारंटी मांग रहे थे, आप तो कह रहे थे कि प्राइवेट लोगों को देना ही नहीं है, सरकार हमारा पूरा दाना दाना खरीदे। राकेश टिकैत अभी गेहूं के खरीद के कुछ पहले तक भी ये बयान दे रहे थे कि सरकार हमारा एक एक दाना खरीदे। तो भैया सरकार खरीदने के लिए तैयार है, मंडियों में अधिकारी खड़े हैं। और यहाँ तक कि मेरे गांव में मुझे मेरे गांव के भाई लोग बता रहे थे कि हालत ये है कि अधिकारी अब गांव में आ रहे हैं और ट्रैक्टर रास्ते में पकड़ लेते हैं कि भैया इसे आप मंडी में ले आओ, प्राइवेट उद्योगपति को, लाला को मत बेचो। तो लोग सवाल करते हैं कि भैया एमएसपी तुम्हारी कम है, हमें 2200 रुपये का रेट मिल रहा है प्राइवेट में, तो हम घाटा क्यों सहें? और इसका कोई जवाब नहीं है। तो यही सवाल अब किसान राकेश टिकैत से पूछ रहा है कि भाई तुम लोग तो ये कह रहे थे कि एमएसपी में सरकार दाना दाना खरीदे और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बेचते हैं इसमें नुकसान है, ये तो फायदा हो रहा है। और ये फायदा आज इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश का जो गेहूं है, जो सरसों है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे धान भी, वो कई देश दुनिया के हमारे भारत से खरीद रहे हैं। और इसके कारण से सरकार ने एक्सपोर्ट नीति जो है उसमें बदलाव किया और बहुत सारी फसलों को खरीदने के लिए बाहर के देश आ रहे हैं। तो मार्केट में कंपटीशन के कारण किसान को इसका फायदा मिल रहा है। 3 कृषि बिल अगर लागू आज होते तो यही फायदा देश के जो उद्योगपति हैं उनको मिल रहा होता और वो इसको स्टोर कर पाते और फिर देश में कम से कम इसको वो समय आने पर बेचते, तो देश की महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता था। यानी देश का गेहूं देश के अंदर रहेगा, विदेश ना जाएगा, तो देश की महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी समस्या क्या है? अभी समस्या यह है कि हमारा अगर अधिकतर गेहूं बाहर चला गया तो इससे 2 बातें होंगी। एक तो सरकार को जो पीडीएफ राशन कार्ड पे गरीबों के लिए जो अनाज देना है उसके लिए उनके पास अनाज नहीं बचेगा, तो वो या तो विदेश से उल्टा कहीं से खरीदें, वो स्थिति नहीं है, या तो उनको दे नहीं पाएंगे, एक समस्या ये आएगी। दूसरा, मेरे जैसे आम आदमी को जिसको बाजार से जाकर सीधा सीधा गेहूं भी नहीं, मैक्सिमम लोग आटा खरीद करके लाते हैं, आज के 6 महीने बाद वो आटा किस रेट मिलेगा? निश्चित रूप से जब गेहूं कम होगा तो आटे के रेट बढ़ेंगे, गेहूं के रेट बढ़ेंगे और उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? देश की अर्थव्यवस्था पे आएगा। तो ये किसान आंदोलन करने वाले लोगों की वजह से
देश का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, और वो आम आदमी का होगा, मेरे जैसे लोग का होगा। मेरे जैसे लोगों के लिए जब महंगाई बढ़ेगी तो राकेश टिकैत को कौन फिर माला पहनाएगा क्या? निश्चित रूप से। तो अब इनको पता लग गया है कि एक तरफ तो किसान इनकी बात में बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसान अपने हिसाब से तय करता है, उसका जहां फायदा है वहां जा रहा है, और किसान को आज की डेट में पता लग रहा है कि जो मोदी सरकार चाहती थी मार्केट को ओपन करना, उसी में उसका फायदा है। ये किसान नेता केवल बरगला रहे थे, झूठ बोलते थे, और उनको बहका फुसला कर वो किसान बिल वापसी कराने की बात करते थे। हालांकि ये भी बात बता दूं, मात्र 1% किसान भी इनके साथ नहीं थे। तो मुट्ठी भर किसान, ये जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, दिल्ली की सड़कों पे उतरे, जगह जगह इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन आज की डेट में नरेश टिकैत कह रहे हैं कि अब किसान कोई भी छोटे मोटी बात को लेकर के प्रदर्शन ना करे, कोई भी किसान धरना ना दे। क्या करे भाई? प्रशासन से बात करे। और तो ये बात तो पहले से ही कर रहे थे, योगी जी हो या मोदी जी, ये पहले से ही ये बात कह रहे थे कि आओ बैठकर बात करते हैं, आओ बैठकर 3 कृषि बिल पर चर्चा करते हैं, एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, वो कितनी बार उन्होंने बयान दिया कि मैं एक एक बात करने को तैयार हूं, और जहां ऑब्जेक्शन है किसान नेताओं को, उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन कोई बता पाए तो ठीक, होता ही नहीं, ऑब्जेक्शन है नहीं, इनको कुछ पता था नहीं, और इसलिए सरकार के सामने गए नहीं। सरकार की जितनी मीटिंग में ये किसान नेता गए, ये कान में उंगली डाल के बैठ जाते थे, सरकार की कोई बात सुनते नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये संचालित कहीं और से हो रहे थे। किन्हीं और लोगों ने इनको कहा था कि सड़कों को घेर कर बैठो, आंदोलन करो, बवाल करो, पुलिस की गोली किसानों पे चले तो नैरेटिव सेट करो। ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग थे, जिनकी पोल खुली तो ये भाग खड़े हुए। और अब इनको ये लग रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर, आपको बता दूं, जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों का हाथ था, और उनकी अब खैर खबर लेने का काम जो केंद्र की सरकार है वो कर रही है। गुप्तचर एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया है। और अभी हाल ही में आपको बताऊं, जो यूएस के प्रधानमंत्री भारत आए थे, मोदी सरकार ने बाकायदा उनसे सीधी सीधी बात करी है कि जो खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले लोग ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, उन सब पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं, उसमें आप हमारा सहयोग करें। तो ये खबरें आई थी कि अब जो यूएस के प्रधानमंत्री हैं वो भारत सरकार को ये भरोसा दिलाकर गए हैं कि हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। और इसी डर में अब जितने उनके पिट्ठू हैं, ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू की जो भाषा थी, उसने जितनी फंडिंग की है, अब आपको आने वाले दिन में इसकी पोल पट्टी खुलती नजर आएगी, और देशवासियों को ये पता भी लग पाएगा शायद कि किस किस को कितने पैसे दिए गए, किस किस एवज में किस किस काम करने के लिए उनको पेमेंट मिली। तो इस पोल खुलने के बाद इन नेताओं की क्या हालत होने वाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज जो नरेश टिकैत का बयान आया है वो बौखलाहट, घबराहट और डर की वजह से है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो निश्चित रूप से आप समझिए कि एक आतंकवादी संगठन हो या आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले लोग हों, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हों, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखना, पैसे का लेन देन करना, उसमें सेम धारा लगती है। और आजकल केंद्र सरकार बड़ा सख्त है, जिसके ऊपर एनएसए लग गया वो तो गया। और इसीलिए इनको लगता है कि अब बीच का कोई रास्ता निकालें। हमने देखा है कि योगी जी का जिस तरह से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलना शुरू हुआ, योगी पार्ट 2 में उसका रूप थोड़ा सा और विस्तृत हो गया है। अब सारी खोज खबर निकाली जा रही है, जिसने जहां जहां जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, तो उसकी खोज खबर निकाली जा रही है। जमीनों को वापसी लिया जा रहा है, बुलडोजर फिर से चल रहा है, उनके ऊपर केस भी दर्ज हो रहा है। और इसलिए आपको बताऊं कि ये खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, बागपत के, बड़ौद के, उन लोगों का कहना, और ये तो खुला पब्लिक में आया था कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की संपत्ति की जांच हो कि इनके पास ये करोड़ों रुपए आए कहां से, जो कुछ साल पहले तक नहीं थे। तो इन सबको लग रहा होगा कि योगी जी इनकी भी जांच कराएंगे। और ये तो चुनाव के टाइम में समाजवादियों को वोट देने की बात कर रहे थे। इसका मतलब सीधा है कि राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया। तो आज नरेश टिकैत का जो ये बयान आ रहा है कि किसान आंदोलन ना करें,
सड़कों पर ना उतरें, कोई मुद्दा हो शासन प्रशासन से बैठकर बात करें। इससे पता लग गया कि उनको सद्बुद्धि नहीं आई है, उनको एक भय है और वो है बुलडोजर का भय, दूसरा केंद्र की जो एनआईए है उसका भय, और निश्चित रूप से ये अब रूप बदलें या कुछ करें, पूरे देश की एक ही आवाज है कि इनके खिलाफ कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। जो भी इन्होंने पब्लिक को परेशान किया है उसका दंड तो इनको मिलेगा ही।